गरीब की मोटी पत्नी। रामापुर में शंकर और लावण्या रहते थे। शंकर बहुत गरीब था। वो हर रोज छोटे मोटे काम करके पैसे कमाता था। शंकर की पत्नी लावण्या बहुत भुक्कड़ है। शंकर के पैसे पूरे लावण्या के लिए ही काफी होते थे। उस वजह से शंकर बहुत परेशान होने लगा। एक दिन शंकर के घर उसका मामा सूर्य आता है। शंकर, शंकर, वो घर पर नहीं है। आप कौन हो? मैं शंकर का मामा हूँ। बहुत साल पहले उसकी शादी को आया। उसे देख के बहुत दिन हो गए ना। तू कौन है? मैं शंकर की बीवी हूँ। मतलब वो दूसरी शादी किया क्या? पहली पत्नी को छोड़ दिया? नहीं नहीं, मैं उनकी इकलौती बीवी हूँ। वो दूसरी शादी नहीं किए। एक क्या? उस दिन शादी में तो बहुत पतली है ना, और अब इतनी मोटी कैसे हो गई? मैं पहचान नहीं सका बेटी। सूर्या ऐसे कहने पर लावण्या को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से सूर्या पर चिल्लाने लगी। मोटी किसको कह रहे हो? ठीक से बात करो। मेरे पति भी मुझे कुछ नहीं कहते। रिश्तेदारों के घर ऐसे खाली हाथ कैसे आते हो? और अब निकलो यहाँ से, ठीक है? मेरी बात सुनो बेटी, तुझे गलती से मोटी कह दिया। शंकर से थोड़ा काम था। काम वाम कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। एक जरूरी काम से आया बेटी। आज यहाँ रह के कल जाऊंगा। शंकर आने के बाद जरा बात करना है। मुझे गलत मत समझो। हाँ हाँ, समझ सकती हूँ। ठीक है, आप उधर रहिए। पर ऐसे खाली हाथ घर आने से उन्हें बुरा लगेगा। इसीलिए आप जाके कुछ फल लाइए। फल? हाँ वही, एप्पल, केले, कुछ भी लाइए। जब किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं ना, तो खाली हाथ नहीं जाना है। कुछ ना कुछ लेके जाएंगे ना। ऐसे खाली हाथ आने से उन्हें गुस्सा आएगा। जाके लाइए। ऐसे लावण्या कहने पर सूर्या बाजार जाकर फल लाके शंकर के घर आता है। तब तक शंकर घर के बाहर ही रहता है। सूर्या मामा को देखकर शंकर बहुत खुश होता है। सूर्या मामा, बहुत दिन हो गए आपको देख के। कैसे हो मामा? घर में सब ठीक है ना? अच्छे हैं शंकर, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ। सुनो लावण्या, लावण्या, देखो कौन आए हैं। तब लावण्या घर से बाहर आती है। वो सूर्या को पहली बार देखने का नाटक करती है। ये मेरे मामा हैं। ये हमारी शादी में भी आए और इतने दिनों बाद आए हैं। नमस्ते जी। लावण्या को देखकर सूर्या आश्चर्य हो जाता है। तब तक लावण्या सूर्या से जोर से बात की, लेकिन पति शंकर के सामने विनम्रता से बात करते हुए देखकर चौंक जाता है। ये फल क्यों लाए मामा? ये भी तुम्हारा ही घर है, तो इसकी क्या जरूरत है? आइए, आप अंदर आइए। पहले आप नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। ये लो बेटी, ये फल ले लो। मैं एक जरूरी काम से पड़ोस गांव को आया रे शंकर। इसी बहाने एक बार तुझे मिलने आ गया। मुझे वहाँ काम है रे। काम होने के बाद मैं उधर से ही चला जाऊंगा। ऐसे कैसे मामा? बिना नाश्ता किए आप कैसे जाओगे? खा के जाइए ना। शंकर जिद करने पर सूर्या खाने को सोचता है, पर लावण्या को देखकर पीछे हट जाता है। शंकर से बात करके सूर्या वहाँ से निकल जाता है। सुनिए, खाना ठंडा हो रहा है, आइए ना, खाएंगे। हाथ धोकर शंकर खाना खाने बैठता है। इतने में एक छोटे से प्लेट में थोड़ा चावल और सब्जी रख के लावण्या देती है, और एक बड़े प्लेट में 3 लोगों का खाना और सूर्या लाए फल सभी उस प्लेट में रख के लावण्या खाना शुरू करती है। लावण्या का प्लेट देखकर शंकर दंग रह जाता है। वो पत्नी की तरफ गुस्से से देखकर खाना खाने लगा। लावण्या, थोड़ा चावल लाना। क्या जी, पहले ही पूछना था ना। आप हर रोज इतना ही खाते हो और मैं इतना ही बनाई। चावल खत्म हो गया जी, आज के लिए आप पानी पी लीजिए। छी, कैसी जिंदगी है मेरी। भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसी जिंदगी किसी को भी ना आए। ऊपर से मैं हर रोज पूजा करूँगा कि तेरे जैसे भुक्कड़ बीवी किसी को भी ना आए। देखिए, मेरे खाने के बारे में एक बात भी कहने से अच्छा नहीं रहेगा। आपका पेट भर गया ना, तो मेरे खाने के बारे में क्यों बात करते हो?
नजर लग जाएगी। मुझे परेशान क्यों करते हो जी? आप जाके पानी पी लीजिए, मैं आके आपसे एक जरूरी बात बताऊंगी। लावण्या जरूरी बात कहने पर शंकर क्या हो सकता है करके वो टेंशन होने लगा। आधा घंटा होता है। लावण्या खाना पूरा खत्म करके उसके पति के पास जाती है। जरूरी बात क्या है? जल्दी बोलो, मुझे टेंशन हो रहा है। देखिए, पड़ोस गांव में मेरी बचपन की दोस्त जलजा है, उसकी शादी है। हमें जरूर जाना है जी, वरना अच्छा नहीं रहेगा। अभी जाना है? हाँ, अभी चलिए ना, मैं नहीं जाऊंगी तो बहुत फील होगी। ऐसे लावण्या कहने पर शंकर उसकी पत्नी के साथ पड़ोस गांव को जाता है। वहाँ जलजा की शादी धूमधाम से होने लगी। सबके लिए वो अच्छी दावत देते हैं। इतने में लावण्या सीधा लंच टेबल के पास बैठ के खाने लगी। शंकर घबरा जाता है। अरे अरे, ऐसे सीधा खाना खाने बैठ जाने से कैसे? तेरी दोस्त को पता चलने से वो बुरा मानेगी। पहले उसे बधाई दे क्या। देखिए, पहले खाना, बाद में बाकी काम। आप जाइए ना, मुझे खाने दीजिए। थोड़ी देर पहले ही घर में इतना सारा खाना खाई ना, फिर से खाने लगी? वो तो कब का हजम हो गया जी, आप उधर जाइए ना। ऐसे लावण्या पति से कह के सबको बेखातर करके वो अकेली खाने लगी। सब लोग खा के जाने लगे, पर लावण्या खाती ही रहती है। सब लोग लावण्या को ही देख रहे थे। लावण्या के पेट में फंक्शन में बनाए खाना पूरा चला जाता है। ये बात जलजा तक पहुंचती है। तब जलजा जल्दी से भाग के लावण्या के पास आती है। अरे अरे मोटी, तुझे कौन बुलाए रे? क्या मतलब, आपकी शादी में उसे नहीं बुलाए? मैं इसके बारे में जानती हूँ ना, इसीलिए मैं इसे पहले ही मना कर दी। मैं जानती हूँ ये भुक्कड़ मेरी शादी में बनाए व्यंजन पूरे अकेली खा लेगी, फिर भी बेशर्म आ गई। देखिए, सबका खाना ये अकेली खा रही है। आप इसके साथ कैसे रहते हो? जलजा उसे बहुत डांट रही थी और सब लोग लावण्या को देख रहे थे, पर लावण्या लगातार खाने लगी। वो उसके बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। बस कर लावण्या, चलो यहाँ से। नहीं जी, बस थोड़ा है, प्लीज खाने दीजिए। तू अभी उठ के आएगी कि नहीं लावण्या, वरना मैं घर से चला जाऊंगा। शंकर ऐसे कहने पर लावण्या खाना रोक के जाने लगी। रास्ते में शंकर एक बात भी नहीं कहता, वो चुप रह जाता है। लावण्या का मोटापा देखकर रास्ते में सब लोग उसे ही देख रहे थे। सुनिए, घर के सामान चाहिए, जाते जाते ले जाएंगे। परसों हम बहुत सारे सामान लिए ना, इतनी जल्दी खत्म हो गए? ऐसे क्यों कहते हो जी, मुझे कुछ सामान चाहिए। लावण्या दुकान को जाकर उसके लिए जो सामान चाहिए वो पूरे लेती है। उन्हें देखकर शंकर सर पकड़ लेता है। घर आके वो रोने लगता है। हे भगवान, मुझे ऐसी पत्नी क्यों दिए? मैंने कौन सा पाप किया है? इस भुक्कड़ के साथ मैं कैसे रहूं भगवान? मेरी पत्नी मोटी है और सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इसके वजह से मेरे पैसे पूरे बर्बाद हो रहे हैं। जीना मुश्किल हो रहा है भगवान, दया करके मुझे बचाओ। सुनिए, पूजा हो गया तो चलिए खाएंगे। क्या रे भुक्कड़ बीवी, कुछ देर पहले ही शादी में इतना सारा खाना खाई ना, वो पेट है या तालाब? तेरे बारे में जानते हुए भी तेरे पिता ने तेरा नाम लावण्या रखा। तुझसे शादी करने से पहले मुझे एक बार सोचना था, तो मैं शादी तुमसे नहीं करता। आप क्यों मेरी तारीफ कर रहे हो जी? शर्म लग रहा है। मैं आपके लिए बिरयानी बनाई ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, जल्दी आइए ना। ऐसे लावण्या बुलाने पर शंकर सर पर हाथ रख के पागलों की तरह देखने लगा। शंकर वहाँ से नहीं आने पर लावण्या जाकर वो अकेली खाने लगती है। लेकिन शंकर दंग रह के उसकी पत्नी को देखता रहता है। शंकर के आंखों से आंसू बह के नीचे गिरने लगते हैं। सांस बहुत मारने पर शरीर पूरा दर्द होके बहू सह नहीं पाती। अरे अरे, मत मारो सासू माँ, फिर कभी नहीं करूँगी, मुझे छोड़ दीजिए। तुझे मारना नहीं रे, तेरी जान लेना है।
4 औरतों को बुला के खाना खिलाने को बोली और तू उन्हीं के घर से सब कुछ मांग के लाई। इसके अलावा उनकी चीजों से भी उन्हें पेट भर खाना नहीं रखी। तुझे मैं। सास फिर से मारने लगी। तब बहू उसे रोककर, मैं क्या करूं? मैं उन्हें खिलाना नहीं चाहती। उनसे सब्जियां और दाल चावल लाके खाना बनाने को सोची, पर वो सभी सामान देखकर मेरा मन नहीं माना। वो सभी बचाने से हमें बहुत पैसे बचेंगे ना सासू माँ? वो सब हमें 1 महीना तक खा सकते हैं, इसीलिए मैं ऐसे की सासू माँ। कंजूसी की भी एक सीमा होती है रे। अगर हम इस स्तर तक नीचे चले गए तो कल के दिन हमें लोग कुत्तों की तरह देखेंगे। तू किसके घर से क्या क्या चीजें लाई वो सभी वापस करके उनसे माफी मांग के आ। सासू माँ, जो हो गया सो हो गया। वो सभी ताजे सब्जियां हैं सासू माँ, अभी उन्हें लौटाने की क्या जरूरत है? अरे हो कंजूस की बच्ची, वो सब खराब हो जाएंगे। वापस करने से इज्जत बचेगी। तू नहीं जाने से मैं दे के आऊंगी। ठीक है, मैं ही वापस करके आऊंगी। ठीक है, मैं अब भी आती हूँ। सास ऐसे कह के चली जाती है। बहू सारे सब्जियां एक थैली में रख के, सासू माँ तो समझती ही नहीं, फर्स्ट टाइम मैं वापस कर रही हूँ। वो सारे सब्जियां थैली में रखकर बाहर आके सबको देने जाती है। वो बाहर आते ही बाजार जा रही दिव्या उसे नजर आती है। ओ नई बहू, सब्जियों का व्यापार करने लगी। मैं सब्जियां लाने बाजार जा रही हूँ, ठहरना मैं ही खरीदूंगी। ऐसे कहती है। बहू उसकी बात सुन के मन में ये सोच रही है, मैं सब्जियां बेच रही हूँ, ये तो बहुत अच्छा है। इसे सब्जियां बेचने से बहुत पैसे आएंगे ना, ऐसे सोचती है। तब दिव्या ने, अरे क्या सोच रही है? कुछ नहीं, अभी देती हूँ। आपको कौन सी सब्जी चाहिए? वो थैली नीचे रख के उसे कुछ सब्जियां दे के पैसे लेती है। दिव्या बिना बाजार गए वो घर लौटती है। बाकी सब्जियां देखकर बहू ने, ये भी बेचने से बहुत पैसे आएंगे ना? सासू माँ पूछने से मैं कह दूंगी सबको लौटा दी। वो दूसरे रास्ते से गांव में जाकर बाकी सब्जियां बेचकर पैसे लेके घर आती है। सासू माँ के काम से मेरी भलाई हुई, बहुत पैसे मिले। वो अंदर जाके उसके कमरे में छुपा के खुशी से हॉल में आती है। तब सास घर आके, इतनी खुश लग रही है, सबको लौटा दी ना? ऐसे पूछती है। बहू पैसे आने की खुशी में टंग स्लिप होके, हाँ, मैं सभी सब्जियां बेच के आई सासू माँ, ऐसे कहती है। तब सास शौक होकर, क्या सभी बेच के आई? ऐसे सास पूछती है। तब बहू शौक होके टॉपिक डाइवर्ट करने लगी। नहीं सासू माँ, मैं सबको लौटा दी। चाहिए तो घर में देखिए, एक सब्जी भी नहीं है। सासू माँ, मैं तो हमारे सब्जियां भी दे दी। तुझे देखने से मुझे कुछ डाउट लग रहा है रे। मुझे कभी ना कभी पता चलेगा ना, तब बताऊंगी मैं तुझे। सास अंदर चली जाती है। तब बहू सर पकड़ के, अरे जल्दबाजी क्यों कर रही है? सासू माँ को सच पता चलने से मुझे घर से धकेल देगी। वो वहाँ से चली जाती है। थोड़े दिन बीत जाते हैं। बहू की कंजूसी से सास परेशान होने लगी। एक दिन उस गांव का सरपंच सब गांव वालों को दावत देता है। तब एक औरत आकर, सुनो दोनों, कल हमारे घर दावत है, दोनों जरूर आओ, ऐसे वो बुलाती है। तब सास बहू से, बहू सुनी ना, वो हमें दावत पर बुलाई। कल उनके घर में देखना दावत कैसे देते हैं, तब तुझे पता चलेगा। वो तो अमीर है सासू माँ, सब कुछ रखेंगे। चुप रह, बेकार बातें बंद कर। वो डांट के चली जाती है। अगले दिन सास बहू सरपंच के घर दावत पर जाते हैं। दावत में तरह तरह के व्यंजन रहते हैं। बहू लड्डू खा के ऐसे सोचने लगी, सुपर, लड्डू बहुत अच्छा है, एक लड्डू का डब्बा घर ले जाऊं? वो खाना खाने के बाद किचन के अंदर जाती है।
तब वो सरपंच से ऐसे कहने लगी, चाचा जी वो लड्डू इधर दीजिए, मैं सबको दूंगी। ऐसे पूछती है। सरपंच आश्चर्य होकर, कुछ देर पहले लड्डू डब्बा लेके गए ना, इतनी जल्दी खत्म हो गए? वैसे तू कौन है बेटी? मैं मेरी सास की बहू हूँ चाचा। उसकी बात सुन के सरपंच शौक हो जाता है। बहुत लोग आए इसीलिए लड्डू जल्दी खत्म हो गए, जल्दी दीजिए ना वरना इज्जत चली जाएगी। ऐसे पूछती है। सरपंच को कुछ समझ में नहीं आया और वो लड्डू देता है। वो लड्डू लेके घर के पिछवाड़े से छुपके से घर चली जाती है। बाप रे, ये लड्डू सासू माँ देखने से मार डालेगी, इन्हें छुपा देना है। वो जल्दी से सारे लड्डू कबोर्ड में रखते समय सास गुस्से से वहां आकर, बहू तू मुझे बिना बताए ही आ गई? ऐसे गुस्सा होके नीचे रहे लड्डू देखती है। तब सास मुंह खोल के बहुत शौक हो जाती है। बाप रे, ये क्या की रे? दावत में रहे लड्डू पूरे तू चुरा के लाई? अरे मैं चोरी नहीं की सासू माँ, टेस्ट अच्छा है बोली। तब सरपंच जी मुझे बुलाकर ये दिए सासू माँ और मैं लाई। ऐसे कहती है। सास उसकी बात सुन के एक बात भी नहीं बोली और वहां से जाने लगी। सासू माँ मैं बात कर रही हूँ और आप जाने लगे, ऐसे कहती है। तब सास एक बड़ा लकड़ी लेके आती है। उसे देख के बहू बहुत डर जाती है। दावत में कोई लड्डू चुरा के ले गए करके आपस में बातें कर रहे थे तो मैं कुछ और ही समझी, लेकिन अभी पता चला वो चोर तू ही है ना। तू कंजूस ही नहीं रे बल्कि चोर भी है। सास बहू को लकड़ी से बहुत मारने लगी। बहू भागकर, सासू माँ मत मारिए, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। बाप रे सासू माँ, हे भगवान मत मारिए। बहू भाग जाती है।